मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा क्या देख लिया तुम्हारा शत्रु ने जो वह डर के मारे थर थर कांप रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम डरना नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह संदेश को अगर तुमने शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और तुम्हारा बड़ा शत्रु का विनाश होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे झोली में डाल दिया है। अब स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे रक्षा करने आ गए हैं। जो तुम्हारा शत्रु है वह अब डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब पड़ गया है भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त वही है जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और मेरे यह संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पाने के लिए सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में अपना नाम टाइप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे अच्छे दिन लाने वाले हैं। तुम्हारे बुरे दिन को अच्छे दिनों में परिवर्तन करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई भी मनोकामना हेतु अभी टाइप करें। भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 2222। यदि तुम भगवान भोलेनाथ से कोई इच्छा हो, मनोकामना हो, चाहे दुनिया का कोई मुश्किल से मुश्किल का नामुमकिन को मुमकिन भी हो, तुम अपने इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो, तो इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर और जय शिव शंभू अभी टाइप करें। तुम्हारे हर मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी कर दी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे परिवार चाहिए संदेश को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप जहां पर भी है, जब भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बंद हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकते हैं, तो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तेल मला हट रहे पाटिल मिला है, इसलिए उठ रहा है, क्योंकि इन लोगों को इनको इनके जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्म से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अपने में सीधा बोलो, आपने स्पेक्ट बाउंड्रीज अपने सेट कर ली है कि आप उन चीज को अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दें, जब मर्जी आपको हंसा दें।
तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट ट्रू स्पेक्ट बाउंड्री जो अपने अराउंड खींची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यह पिक बाउंड्री जो आपने सेंड करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिला पैदा कर रहा है। रहे हैं, अपन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अभी इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने बुराई तो होता है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है और ज्यादा बुरा बर्ताव करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपकी पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहा है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक करवा कर सकता है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरी तरीके से तिलमिलाहट में है, दिल मिला रहे हैं, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ फ्रेंच में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बताया जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना भूला तो ना बोला। आपको यह बोले देने हैं तो आप बोले थे नहीं, यह बात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस की जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहे। यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी परेशान रहे, और जब आप इनकी डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके आगे जब आप हो गए, आगे तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंस हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंस हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप प्रज्वल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको इतना एमआर पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम, धन, माया हर चीज से नवादा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर, वहां पर आपके लिए फैक्ट्री है, ला गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कटो नफ, मतलब प्लांट होकर बात करना है। इनको यह भी पता लगने लग गया है
कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने लग गए हो, और यही जी इनको खेलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, रह जाते थे, अब इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, कहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र है यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप सच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप प्रज्वल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होता है, नामक होता है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, यह बिल्कुल जैसी निकली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीज है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रहा है। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में डाले हैं, डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार की, सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। लोग हो सकते हैं करते तो अपने मनमर्जी है, अपने मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रहा है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपकी ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़ी टाइम का दुख होगा, बाकी जीवना अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं, तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अई बुद्धि प्रकाश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान लेने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपकी बस तभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है।
उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था, तो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझने चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल खोजने का प्रयास करते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत भी है, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपने पीड़ा बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बात करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन सुबह उठते हो तो तुम्हारे आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपने कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारे आज की जो भी विषम परिस्थिति है, उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह सच है तो 5555 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात में इतना तकलीफ दे रहा है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे विषम परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वही पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम खा चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट के किसी प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गया है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपने प्रार्थना ऊपर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम विश्वास को मत हो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा।
तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां एक दिन के लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपने परिश्रम से सब कुछ कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और यह विश्व उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है। अपने कड़ी परिश्रम से जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारे चमक छूटेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छोड़ोगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमी निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपने गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वह सोए होंगे, अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करना है। मैं अब और नहीं देख सकता क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद यह जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सिन माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया। जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर लूंगा।
और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरे भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है, जी मैं भली भांति जानता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारा शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे शरण में हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है ऐसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग जल कर रहे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं। लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे पास हो तभी देना मेरे प्रिय बच्चे। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें, हर हर महादेव लिखें, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। पीठ पीछे तुम्हारे बहुत बुराई करते हैं, मैं तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हें खुश रात को तुम ही लोगों का दिन प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वह बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम प्रदोष लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को अच्छी नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसे साथ है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारे राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो। केवल उन्हीं चीजों को जीवन में ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे सारी सपने पूरे होंगे तो और समृद्ध तुम्हारे पास आ रहा है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे रक्षा के लिए उपस्थित। तुम्हें डरने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी बड़ी परेशानी क्यों ना जाए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ रहूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम्हारे सदैव चिंता रहता है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी तो लिखो, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकता है, इसीलिए तुम ही सतर्क करने आया है। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो तुम बड़ी संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी ने व्यक्ति से मिले हो तो उसके बाद को बिना सोचे समझे जांच पर ही स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम ही केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो कि मेरे आराध्य, आप मेरे साथ सदैव रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल साकार मुद्रा और अभी तुम जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत के सभी बातों को भूलकर अपने जीवन नई शुरुआत करें। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ, अब सिर्फ तुम्हारे वजह से होगी। तुम्हारे सभी शत्रु की हालचाल पेपर होगी, कोई भी तो भी भारी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। आशीष को ग्रहण करने के लिए 2222 लिखकर याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता है। जब तक तुम मेरे बात सुन रहे हो, मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से सुख संपत्ति और धन को अपने ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाले चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेंगे। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह से तुम खुद में एक नया बदलाव देखोगे, नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम ही प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नहीं, मन से कुछ नया शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारे राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो, केवल उन्हीं चीजों को जीने खान दो जो तुम्हारे अंदर एक प्रकार मकसूद का विषय करें। तुम ही नहीं, रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाले महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रहा है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो,
जल्दी में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम अपना कार्य करते रहो मेरे प्रिय बच्चे। तुम जिस घर से गुजरे हुए जो कुछ भी कहा है तुमने उसको भी शब्द में बयान नहीं कर सकता। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारे आंखों के सामने बात हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाएं, हर मुश्किलों से सामना किया। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और मैं जिंदा लाश बन गया। जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग उड़ाया, लोग कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम ही सब कुछ मिलेगा। तथा महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 5555, ऑप्शन जीवा का नेतृत्व करने की, छोटों से उबर में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहा है। समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नत के उसे समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूँ। आने वाला सप्ताह के लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुने जा रहे हैं और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियों की इतनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और काम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ क्या आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्रताप का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाले शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें।
जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है, वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रहा है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे 5 और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूँ। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे समस्या खत्म हो जाएगी। यह हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे फ्री बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे एक लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुरा का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपने भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर कोर्ट जाने दिया। उसके सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, ना वह अपनों से डरता है, ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसके एक एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो तकलीफ दंड, उसे मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि अपने हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसके हर कोशिश नाकाम रहा। मैं उसके हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके बिना का। मेरे प्रिय बच्चे, उससे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़प आने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपने चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपने गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यदि तुम चाहते तो उसके हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आए
तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारे आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली वही अब उसे पर कहकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत जहा है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसने अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसके चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाला है। बहुत बड़ा फैन सेका वहां और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल मेरे मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां, हर काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना, परेशानी सब मेरे कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक साथ सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उसे कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चों, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 50 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफल अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और तूफान आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। मेरे बच्चे, यह आखिरी अक्षर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी।
मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही का और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पुकार सुना है। तुम्हारे भावनाएं मुझे छुपी नहीं हैं, किंतु तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज उसी का समाधान नहीं करने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम किन विचारों में खोए हुए। तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहा हूं ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम ही जहां दर्द बर्दाश्त करना गल? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना है मुझे तक पहुंच रहा है। मैं तुम्हारे एक एक बार ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो। किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके के पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत दूंगा जो तुम पाना चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो कि जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वहां साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो सपने तुम दे रहा हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूं, जिसमें धैर्य हो, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाग रहते हैं और तुम्हारे हंसी भी दिखाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे मंदिर तुमसे बस 2 कदम दूर हैं, किंतु तुम रुक गए हो।
तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे हनी की मेरे प्रिय बच्चे। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे आस्था शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्य से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने मेरे प्रिय बच्चे और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरे भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूं। तुम्हारे साथ रहता इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल हटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह और चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते की मंदिर कितनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे खुशी, तुम्हारे मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक यह दोनों तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना इतना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर
सकूं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम है। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद यह हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रहा है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश किया। आपसे उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कट ऑफ कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से, आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रहा है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रहे, मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गया। वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में है। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लोग है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं, तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है आप इस बात को खुद ही सोच लीजिए। क्योंकि आप सूर्य हैं, आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं। और उन सन को ना उस लाइट को डीन करने की यहाँ पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दें तो उसके रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है।
यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलबेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के इवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया। आपके बारे में कोई तंत्र का किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपने जगह सही हो। तो इन नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए। गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो। फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और यह सारी बातें क्लियर है। आपकी तरह बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ। अपने लिए अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं। यह लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीइंग हैं। आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वो कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं। वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है ईश्वर के आगे। ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया, अपने मनमानी अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है, आपका पर है।
खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गए। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आए थे वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएंगे उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी और आपके के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीइंग पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीइंग है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है। आपका कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्म बंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइन्स आपको बता रहे हैं। डिवाइन्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर यह बातें कह रहे हैं। आपके अंदर सुपर डिवाइन बीइंग है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता, एक बार तो आप भी सोचोगे ना। इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वह अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है, आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए, लेकिन रुकिए मत। आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। आप सही करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। यह आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बैकबीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा।
कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे। बहुत ज्यादा उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं है। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट है। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। मैं यह देख सकता हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डर डरने वाला एक होता है ना, फीलिंग वह है आपके अंदर आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए, ना तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इशू आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है। छल कपट यह सब, यह इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, यह सब, यह सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे हो, ऐसे इंसान हो, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वह आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया, लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा। और वह सच आपके सामने आने वाला है। वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी। किसी से रिलेटेड यह सच्चाई हो, यह सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा
ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हूँ कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरे बहुत हेल्प करता है, मेरे बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है। आपकी लाइफ में उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी और यह सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बता जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा यह कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गया, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गए थे। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें। अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारे समस्याओं का और तुम्हारे हर उसे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उसे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है। बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। यह कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं।
समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है। तो लो, मैं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो, ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाला बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दें। क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे उतने जल्दी तुम पर मेरे असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो, आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ करके, तुम्हारे विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूँ। मैं बात बात पर तुमसे यह बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गया है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव